Welcome to Weekend Kanpur, Best Coaching Institute for 6th to 12th and Central University Entrance Test. Don't forget to like and subscribe before starting the video and feel free to comment. वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम CUET के लिए कुछ important questions which can be asked in your general test in CUET 2024 उनको डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं और कैसे हम उसे कम से कम टाइम में एक्यूरेटली जो है सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 60 क्वेश्चंस हमसे जो है जनरल टेस्ट के पूछे जाते हैं, जिसमें से हमें 50 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने होते हैं CUET के जनरल टेस्ट में, और हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज होती है यहाँ पे 5 मार्क्स की होती है एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग एज वेल। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से हम स्पीडली जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे हमारा क्वेश्चन जो है वो एक्यूरेटली जो है करेक्ट हो, बिल्कुल एक्यूरेसी में जो है हमारा क्वेश्चन होना चाहिए, जिससे कि हमें पूरे 5 मार्क्स जो हैं वो हम स्कोर कर सके। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं विच कैन बी आस्क्ड इन CUET 24। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया हुआ है, the radius of a circle is twice the side of a square of area 196 square centimeter। वो कह रहे हैं कि जो एक सर्कल है उसका रेडियस जो है वो कितना है, ट्वाइस द साइड ऑफ अ स्क्वायर, और उसका एरिया कितना है 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। राइट, स्क्वायर का हमें एरिया दिया हुआ है विच इज 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर आगे हमें क्वेश्चन दिया है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो कितनी है, जितना सर्कल का डायमीटर है उसकी जस्ट डबल है। आगे कहते हैं व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है वो कितना होगा इफ द ब्रेथ इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अगर ब्रेथ जो है वो रेक्टेंगल की लेंथ की हाफ है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें ध्यान यहाँ पे देना होगा। क्वेश्चन है बहुत आसान लेकिन बहुत ज्यादा घुमा के हमें दिया हुआ है। चलिए इसे हम लोग लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द साइड ऑफ अ स्क्वायर। सर्कल का रेडियस कितना है, रेडियस कितना है सर्कल का, ट्वाइस द साइड ऑफ अ स्क्वायर। C मीन्स सर्कल और S मीन्स स्क्वायर। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट लिख लिया। फिर वो क्या कह रहा है, ऑफ एरिया 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताया, एरिया किसका बताया है, स्क्वायर का बताया। सो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दिया है 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं ए मल्टीप्लाई बाय ए या फिर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 196। राइट, अब ये जो स्क्वायर है वो इसके ऊपर आ जाएगा 196 पे हमने ये स्क्वायर रूट जो है वो लगा दी। 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी साइड जो है वो स्क्वायर की निकल गई, हमारी साइड जो है वो स्क्वायर की निकल गई है। अब हमारे पास जब साइड आ गई है स्क्वायर की तो इससे हमारा रेडियस निकल जाएगा। राइट, यहाँ हमने लिखा था तो ये कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ स्क्वायर विच इज 14। तो 14 यहाँ पे हम लिख देंगे तो हमारे पास रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस विल बी 28 सेंटीमीटर। राइट, रेडियस कितना आ गया सर्कल का, 28 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा। अब फर्स्ट टेंस इस सेंटेंस से या स्टेटमेंट से हमारे पास रेडियस जो है वो सर्कल का निकल गया है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट पे जाते हैं क्वेश्चन की। सेकंड स्टेटमेंट है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द सर्कल। जो रेक्टेंगल की लेंथ है
length of a rectangle is twice the diameter of circle. रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी? जितना डायामीटर है सर्कल का उसकी जस्ट डबल. अब डायामीटर क्या होता है हमारा? सो डायामीटर इज डबल द रेडियस, डबल ऑफ रेडियस. रेडियस का जस्ट डबल होता है. सो ये 2 तो वैसे का वैसे ही रहेगा जो यहाँ हमारे पास है. डायमीटर ऑफ सर्कल की जगह हम क्या लिख देंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय r. सो 2 मल्टीप्लाई बाय r, सो इट विल बी 2 और रेडियस कितना था कैंडिडेट्स? इट इज 28 सेंटीमीटर. इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4 और 28 को हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे विच विल बी 112 सेंटीमीटर. इतना हो गया हमारा. हमारे पास कितना आ गया? लेंथ इज 112 सेंटीमीटर. अब हमारे पास लेंथ आ गई है रेक्टेंगल की. अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है वो कितना होगा अगर ब्रेथ जो है रेक्टेंगल की इट इज हाफ ऑफ लेंथ. तो ब्रेथ निकाल लीजिए. ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल is half of length, right? So half of length is 1/2 multiply by 112. It is 56 सेंटीमीटर, right? कितनी आ गई? 56 सेंटीमीटर आ गई. अब हमारे पास लेंथ भी है रेक्टेंगल की और ब्रेथ भी है. लेंथ हमारे पास कितनी है? लेंथ हमारे पास 112 है. ब्रेथ कितनी है? 56 सेंटीमीटर है. फाइंड आउट हमें क्या करना है? पेरीमीटर करना है. इतना आपको समझ में आ गया होगा. अब हमें ब्रेथ निकालनी है. तो ब्रेथ हम लोग निकाल चुके. लेंथ हमारी है रेक्टेंगल की, एक बार फिर से लिख देती हूँ. लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 112 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 56 सेंटीमीटर. अब हमें पेरीमीटर जो है वो फाइंड आउट करना है. पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ. सो 2 मल्टीप्लाई लेंथ इज 112, ब्रेथ इज 56. इन दोनों को प्लस कर लेंगे 168 आ जाएगा. और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 168 से तो इट विल बी 336. आंसर विल बी 336 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, राइट? तो 336 इज द राइट आंसर. सो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर यहाँ पे होगा. देखिए ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना, आंसर हमारा निकल गया. लेकिन ये ध्यान रखिएगा 3 फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाए हैं, राइट? ये आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया है. देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला एक तो डायमीटर का लगा, डायमीटर ऑफ सर्कल. ये फॉर्मूला हमारे टिप्स पे होने चाहिए. 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, एक हमने ये फॉर्मूला लगाया, राइट? दूसरा एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था हमने विच इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या फिर हम इसे बोलते हैं साइड स्क्वायर. और तीसरा हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ. ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखे, इनको आपके टिप्स पे होने चाहिए. वहां पे जब आप पेपर सॉल्व करने बैठे तो आपके दिमाग में होने चाहिए कि क्या फॉर्मूला है, क्योंकि हमें फॉर्मूला दिमाग में होगा तो ही हम फटाफट कर पाएंगे. और ये क्वेश्चन मैंने तो आपको सॉल्व किया. ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप माइंड में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. बट व्हाट रिक्वायर्स हियर कि आपकी प्रैक्टिस
अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मूलाज आपको टिप्स पे होने चाहिए। जितना आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतना आपका जो कंसेप्ट क्लियरिटी जो है ना वो होती जाएगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है, जिससे कि हम जो भी सीयूईटी के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर जनरल टेस्ट लेकर के आते हैं वो आप जो है मिस ना करें, आपको पता चलते रहे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से उसे अटेम्प्ट करना है। वो मेथोडोलॉजी जो है वो आपको जो है हेल्प करेगी आपका सीयूईटी 24 का एग्जाम क्रैक करने में। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ 4 फैंस एंड 3 ब्लोअर्स इज ₹16,500। 4 फैन और 3 ब्लोअर की कॉस्ट कितनी है, 16,500। ऑल्सो कॉस्ट ऑफ 2 फैंस, 2 टेबल्स एंड 2 ब्लोअर्स इज ₹12,000। वहीं अगर आप 2 फैन, 2 टेबल और 2 ब्लोअर खरीदते हैं तो कॉस्ट कितनी है, 12,000 है। कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज ₹1,000। एक टेबल का कॉस्ट 1000 है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 फैंस एंड 1 ब्लोअर। तो 3 फैन और 1 ब्लोअर की कॉस्ट जो है वो कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है, अगेन ट्विस्टेड फॉर्म में। चलिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। सबसे पहली लाइन हमें क्या दी है, कॉस्ट ऑफ 4 फैंस एंड 3 ब्लोअर्स इज 16,500। सो इसको ऐसे लिख दीजिए, 4 फैंस प्लस 3 ब्लोअर्स इज इक्वल्स टू 16,500। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई फर्स्ट लाइन से। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल्सो कॉस्ट ऑफ 2 फैंस, 2 टेबल्स एंड 2 ब्लोअर्स इज ₹12,000। 2 फैंस प्लस 2 टेबल्स प्लस 2 ब्लोअर्स इक्वल्स टू 12,000। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर उसने क्या बोला, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज ₹1,000। अब एक टेबल की कॉस्ट कितनी है, 1000 है। टेबल देखो फर्स्ट इक्वेशन में नहीं है, ये जो हमने सेकंड वाली जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखी है उसमें है। तो मैंने क्या किया, टेबल को 1000 से सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, ये कितना आएगा, 2000 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 2000। तो 2 फैन प्लस 2 ब्लोअर की कॉस्ट कितनी आ गई, 12,000 माइनस 2000 इक्वल्स टू 10,000। 2 फैन और 2 ब्लोअर कितने के, 10,000 के हैं। तो 1 फैन प्लस 1 ब्लोअर, यहां से 2 कॉमन निकाल लेंगे और 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5000 का। कि अगर एक फैन और एक ब्लोअर आप परचेज करते हो तो उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 5000 आएगी। मैंने क्या किया, फैन इक्वल्स टू क्या किया, ब्लोअर को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाती हूँ। तो 1 फैन कॉस्ट ₹5000 माइनस कॉस्ट ऑफ 1 ब्लोअर। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन 2। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। फैन की कॉस्ट हमारी कितनी है, 5000 माइनस 1 बी या फिर बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है फैन की, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। किस में कर देंगे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वापस आ जाइए इक्वेशन 1 पे, यहां पे सॉल्व कर रही हूं। 4 फैन की कॉस्ट कितनी है, 5000 माइनस बी, 3b को वैसे लिखे रहने दीजिए, इक्वल्स टू 16,500। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों को। 4 को आपने 5000 से मल्टीप्लाई किया, 20,000 आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस बी, 4b प्लस 3b इक्वल्स टू 16,500। 20,000, अब यहां क्या था, माइनस 4b प्लस 3b, तो माइनस 4b प्लस 3b इज माइनस b इक्वल्स टू 16,500। आप इसको इस साइड ले जाइए और b को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ब्लोअर इज इक्वल टू 20,000 माइनस 16,500।
तो स्टूडेंट्स देखिए ब्लोअर की कॉस्ट आ गई 3500। कितनी कॉस्ट आ गई ब्लोअर की? 3500। अब हमें फैन की कॉस्ट चाहिए। ब्लोअर का हमारा निकल आया, वापस से इक्वेशन 2 में आ जाइए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ब्लोअर की कॉस्ट 5000 माइनस 3500 इक्वल्स टू 1500। तो हमारा फैन कितने का है? 1500 का है। ब्लोअर कितने का है? 3500 का। क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है? क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ 3 फैंस। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 फैंस एंड 1 ब्लोअर। कॉस्ट ऑफ 3 फैंस एंड 1 ब्लोअर। तो ये हमसे पूछा गया है 3 फैंस प्लस 1 ब्लोअर की कॉस्ट पूछी है, ये आप निकाल लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय फैन इज ऑफ 1500 प्लस ब्लोअर की कॉस्ट कितनी थी? 3500। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1500 इज 4500 प्लस 3500, इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 8000। आंसर कितना आ जाएगा? 8000। तो कॉस्ट कितनी है? 3 फैन और 1 ब्लोअर की ₹8000, राइट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए जो है, इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था, कैसे हमसे ट्विस्ट करके ट्रिकी वे में क्वेश्चन को पूछा गया है, राइट। क्वेश्चन बेसिकली लीनियर इक्वेशन से था, राइट। लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल, सॉरी, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, चलिए समझ में आ गया हमें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया है? ट्रेन A crosses a pole in 33 seconds and another train B crosses a pole in 55 seconds. एक ट्रेन है ट्रेन A और दूसरी ट्रेन है ट्रेन B। वो एक पोल को क्रॉस करते हुए जाती है। ट्रेन A पोल को क्रॉस करने में 33 सेकंड्स का टाइम लगाती है और ट्रेन B उसी पोल को क्रॉस करने में 55 सेकंड्स का टाइम लगाती है। लेंथ ऑफ ट्रेन A is 3/4 ऑफ द ट्रेन B। अब जो ट्रेन A की जो लेंथ है वो 3/4 है। कितनी लेंथ, किसकी लेंथ के? ट्रेन B की जितनी लेंथ है उसकी 3/4 ही है ट्रेन A की लेंथ। What is the respective ratio between the speed of train A and train B? तो ट्रेन A और ट्रेन B की स्पीड का रेशियो कितना होगा? अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ है, हम सीधा रेशियो निकाल लेंगे। नहीं, देखिए जब हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे 2 वेरिएबल ना होके 3 वेरिएबल होते हैं, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। रेशियो हमें निकालना है स्पीड का, दोनों ही ट्रेन की हमें स्पीड चाहिए होगी। टाइम दी हुई है और जो लेंथ है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द डिस्टेंस, क्योंकि जो ट्रेन की लेंथ होती है जब ट्रेन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करते हुए जाती है, राइट। ट्रेन जो है जब किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करते हुए जाती है तो उस केस में जो लेंथ होती है ट्रेन की दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। वो क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लेंथ ऑफ ट्रेन B, लेट द लेंथ, वो कितनी कंसिडर कर लीजिए, x कर लीजिए कि ट्रेन जो है आपकी B उसकी लेंथ कितनी है? x है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन A कितनी हो जाएगी? वो कितनी थी? 3/4 थी B ट्रेन की लेंथ की, तो 3/4 ऑफ x इज 3/4x, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? लेंथ जो है वो डिस्टेंस भी डिस्टेंस ही कहलाती है, ठीक है, जब हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन करते हैं। अब चलिए यहाँ पे हमारे पास ये हो गया लेंथ। अब आ जाते हैं यहाँ पे ट्रेन A की टाइम टेकन बाय ट्रेन A is equals to 33 seconds and time taken by train B
इट इज 55 सेकेंड्स, राइट। अब हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है, रेशियो निकालना है स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड स्पीड ऑफ ट्रेन बी का। सो स्पीड ऑफ ट्रेन ए रेशियो स्पीड ऑफ ट्रेन बी, राइट। तो स्पीड कितनी है ट्रेन ए की, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना था ट्रेन ए का 3/4x और टाइम कितना लगाया था 33 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/33 और यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन भी निकालना है। तो स्पीड की लेंथ कितनी थी, डिस्टेंस कितना था इसका x था और टाइम कितना था 55 सेकेंड, तो x/55, राइट। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। इट विल बी 1/11। इसको ऐसे लिख सकते हैं x/44 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 55/x। यहाँ पे रेशियो है ना, रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसे फ्रैक्शन में लिखूंगी तो ऐसे लिखूंगी x/55 और ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा x/44 55/x, x से x कट गया, 44 और 55 आपका जो 11 के टेबल से कैंसिल हो जाएंगे 5/4। तो रेशियो कितना यहाँ पे आया 5/4, इट मीन्स 5/4। तो ट्रेन ए और ट्रेन बी की स्पीड का रेशियो कितना है 5/4। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर 5/4, राइट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, उसके लिए हमें टॉपिक बाय टॉपिक जो है अब जब हमने अपनी स्टार्टिंग की थी तो हमें टॉपिक बाय टॉपिक जो है इनको करना था, वो हम कर चुके हैं अब तक। अब हमें बेसिकली करना क्या है, मैक्सिमम जो है मिक्स्ड क्वेश्चन जो है वो लगाने हैं, क्योंकि जब हम मिक्स क्वेश्चन लगाते हैं देन हमें ध्यान में आता है, हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमारे दिमाग में कंसेप्ट जो है और जो फॉर्मूलाज जो है हम कितने जो है रिकलेक्ट कर पा रहे, रिटेन कर पा रहे। और ये आपको अब हैबिट बनानी होगी, क्योंकि आप CUET का एग्जाम अप्रोच कर ही रहा है। जैसे ही आपके बोर्ड्स एग्जाम फिनिश होंगे वैसे ही आफ्टर मंथ, राइट, 1 महीने का आपको अप्रोक्सीमेटली टाइम मिलेगा, उसके बाद ही आपका CUET जो है वो शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी NTA अनाउंस कर चुका है कि अब की बार 24 का जो एग्जाम है CUET का वो 15 मई से लेके 31 मई के बीच में कंडक्ट कराने वाला है। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे CUET के वो भी हमें बनेंगे। तो ये जो टाइम जो है ना बहुत ही क्रूशियल है हम लोगों के लिए, बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए भी प्लस हमारे CUET की प्रिपरेशन के लिए भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कंसेप्ट काफी सिंपल है, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं, क्या इंपॉर्टेंट है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स इसमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको हेल्प करेगा ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में, राइट। और वो आपको हेल्प करेगा आपका जो ड्रीम कॉलेज है, आपका जो ड्रीम कोर्स है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वो गोल अचीव करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। The smallest side of a right angle triangle is 6 centimeter and the second largest side is 8 centimeter. कह रहे हैं कि एक राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जहां पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना, ABC। अब उसने क्या बोला कि इसकी जो स्मॉलेस्ट साइड है वो कितने सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की। तो हमारी स्मॉलेस्ट साइड इसमें कौन सी होती है,
जब हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी तो स्मॉलेस्ट साइड हमारी इसमें होती है बेस, ठीक है, इट इज 6 सेंटीमीटर। बेस भी हो सकता है, आपका परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ठीक है। लार्जेस्ट साइड ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि लार्जेस्ट साइड हमेशा हमारी हाइपोटेनियस होती है, राइट। फिर वो कह रहे हैं सेकंड लार्जेस्ट साइड इज हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट कौन सी होगी, ए बी विल बी द सेकंड लार्जेस्ट साइड, तो इट विल बी 8 सेंटीमीटर, राइट। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं क्या है। आगे वो कह रहे हैं साइड ऑफ अ स्क्वायर इज थ्राइस द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब एक स्क्वायर की जो साइड है, दिस इज से लेट इट बी साइड स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर यहाँ पे आपका बना दिया। वो कह रहे हैं जो स्क्वायर है ना, इसकी जो साइड है वो कितनी है, थ्राइस द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे लिख देती हूँ साइड ऑफ स्क्वायर इज थ्राइस द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। यहां मैंने ट्रायंगल बना दिए, राइट। ये ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट साइड की बात कर रहे हैं। लार्जेस्ट साइड मतलब हमें आप फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें उसने सेकंड लार्जेस्ट साइड दी है, स्मॉलेस्ट साइड दी है, मींस हाइपोटेनस वी हैव टू फाइंड आउट, जिससे कि हम साइड ऑफ अ स्क्वायर फाइंड आउट कर सके। क्वेश्चन आगे क्या है, व्हाट इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल कितना है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, डायगोनल निकालेंगे वो हमारा बाद में आएगा। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि लार्जेस्ट साइड जो है वो ट्रायंगल की कितनी है। तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, विच इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, तो इट इज 8 स्क्वायर। बेस कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की जगह मैंने क्या किया, ये वाला अंडर रूट यहाँ पे लगा दिया। सो इट इज 8 स्क्वायर इज 64 और 6 स्क्वायर इज 36, इट इज अंडर रूट 100। तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट साइड कितने की है स्टूडेंट्स, इट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर, राइट। यहां पे इसको लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। अब ये तो हमारा निकल गया। अब इससे हमारा क्या निकल जाएगा, उसने क्या बोला था, जो स्क्वायर की साइड है इट इज थ्राइस द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। तो लार्जेस्ट साइड हमारी कितनी आ गई ट्रायंगल की, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 30 सेंटीमीटर। ये जो हमारी साइड यहाँ पे मैंने लिखी थी इट इज ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब उसने हमसे पूछा क्या, वी हैव टू फाइंड आउट द डायगोनल। डायगोनल निकालना है, ठीक है ना। क्या फाइंड आउट करना है, डायगोनल। तो डायगोनल, दिस इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। ये जो मैंने पर्पल कलर से हाईलाइट किया है दैट इज कॉल्ड डायगोनल, ठीक है। अब जो स्क्वायर होता है हम जानते हैं कि स्क्वायर की जो क्या कहते हैं साइड्स होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं। अगर ये 30 सेंटीमीटर का है तो ये भी 30 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 30 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 30 सेंटीमीटर की होगी साइड। चारों साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। डायगोनल हमें निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, हम ये राइट ट्रायंगल जो है, राइट ट्रायंगल ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। जो मैंने हाईलाइट किया ना येलो से उसको हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा डायगोनल निकल आएगा। अगेन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारी लग जाएगी, ठीक है। इसको ले लेते हैं एक्स वाई जेड, राइट। तो एक्स वाई इज परपेंडिकुलर, वाई जेड इज बेस और एक्स जेड इज आवर hypotenuse, or you can say the diagonal of a rectangle. So x, इसको वापस से उसी फॉर्मेट में लिखती हूँ, एक्स जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड
स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा कितना है, ये हमारा हाइपोटेनस है, या आप इसे डायगोनल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई स्क्वायर हमारा कितना है 30 और वाई जेड भी 30 है, और ये जो पावर थी ना एक्स जेड की वो यहाँ से मैंने हटा के यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया। यहाँ आया 900 प्लस 900 अंडर रूट 1800, और जब आप स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे 1800 का तो इट विल बी 30 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो डायगोनल हमारा कितना आ गया 30 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, यही हमें निकालना था। तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज ऑफ 30 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन ए, इट इज 30 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, राइट। चलिए, तो एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अभी तक हम 2 क्वेश्चन जो है एरिया एंड पेरीमीटर के यहाँ पे लगा चुके हैं। देखिए कैसे ट्रिकी क्वेश्चन जो है हमसे यहाँ पे पूछे, किस तरीके से क्वेश्चन हमें घुमा के जो है पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। सुनील स्कोर्ड 54% मार्क्स इन अ टेस्ट। सुनील ने एक टेस्ट में 54% मार्क्स जो हैं वो स्कोर किए। रवि स्कोर्ड 450 मार्क्स इन द सेम टेस्ट विच इज 300 लेस देन सोनू। अब रवि के 450 मार्क्स आए हैं टेस्ट में, जो कि सोनू से कितने कम है 300 कम है। सुनील स्कोर इज 60 मोर मार्क्स देन सोनू, और सुनील के मार्क्स जो हैं वो सोनू से कितने ज्यादा हैं 60 ज्यादा हैं। इफ राम स्कोर्ड 900 मार्क्स इन द टेस्ट, अगर राम के टेस्ट में 900 मार्क्स हैं, व्हाट इज राम्स परसेंटेज, राम की कितनी परसेंटेज आई है। फिर से एक बार हम इसको लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट वाइज जो है इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट हमें दिया है सुनील स्कोर्ड 54% मार्क्स इन अ टेस्ट। तो मार्क्स परसेंटेज मार्क्स स्कोर्ड बाय सुनील इक्वल्स टू 54%, ठीक है, यहां लिख दिया। फिर कह रहे हैं रवि स्कोर्ड 450 मार्क्स इन द सेम टेस्ट विच इज 300 लेस देन सोनू। मार्क्स स्कोर्ड बाय रवि is 450, right, and marks scored by सोनू। रवि के 450 मार्क्स थे जो कि सोनू से कितने कम थे 300 कम थे, तो सोनू के कितने होंगे रवि से 300 ज्यादा होंगे। सो 450 प्लस 300 कितना आ गया, सोनू ने कितना स्कोर किया स्टूडेंट 750 मार्क्स, ठीक है, कितना स्कोर किया 750 मार्क्स। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे क्या कह रहे हैं, सुनील स्कोर्ड 60 मार्क्स मोर देन सोनू। अब सुनील के कितने मार्क्स थे 60 मार्क्स ज्यादा थे सोनू से, तो मार्क्स स्कोर्ड बाय सुनील इट इज 750 प्लस 60 इक्वल्स टू 810 मार्क्स स्कोर किए थे। और हमें क्या बताया था सुनील के बारे में, हमें यहाँ पे क्या बताया था कि सुनील ने 54% मार्क्स स्कोर किए, तो इट मींस 54% मार्क्स ऑफ सुनील इज इक्वल टू 810, ठीक है। लेट द टोटल मार्क्स बी x, ठीक है ना, टोटल मार्क्स x है। तो 54% को हम कैसे लिखेंगे 54/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 810। इससे हमारे टोटल मार्क्स निकल आएंगे, इससे हमारे क्या निकल आएंगे टोटल मार्क्स निकल आएंगे। सो x इज इक्वल टू 810 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 54, 27 के टेबल से काटेंगे तो यहाँ
2 आएगा, यहाँ आएगा 30, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 15, मीन्स टोटल मार्क्स थे 1500। टोटल मार्क्स कितने थे? 1500 इतने थे। अब उसने क्या बोला आगे? उसने हमें स्टेटमेंट दी, इफ राम स्कोर्ड 900 मार्क्स इन द टेस्ट व्हाट इज द राम परसेंटेज। अगर राम ने 900 मार्क्स स्कोर किए हैं तो राम की कितनी परसेंटेज थी? बहुत आसान हो गया, परसेंटेज निकालनी हमें राम की। परसेंटेज ऑफ राम्स मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स स्कोर्ड बाय राम बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो राम के मार्क्स कितने थे? 900 थे। टोटल मार्क्स कितने थे? 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 60%। राम ने कितना स्कोर किया था? 60% स्कोर किया था। कितना स्कोर किया था? 60%। सो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है पांचों ऑप्शंस में। सो इट इज ऑप्शन बी 60%। सो राम स्कोर्ड 60% मार्क्स। राइट, समझ में आ गया होगा आई होप। फिर भी अगर कहीं पे भी कोई डाउट लगता है, कहीं कोई दिमाग में क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा यहाँ पे जो ये वीडियो है इसमें आपको जो है नंबर भी हाईलाइट होते हुए दिख रहे होंगे वीकेंड कानपुर के। आप इन नंबर्स पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिससे कि हम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सके, आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें अपने CUET 24 के लिए। और बाद में मुझे मैसेज करें कि मैम हमारा यहाँ पे सिलेक्शन जो है फाइनली हो गया है। सो दैट विल बी द ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। सो कैंडिडेट्स, हमने यहाँ पे आज 5 क्वेश्चंस जो हैं आपके जनरल टेस्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी के आज सॉल्व किए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट्स को समझने के लिए, मैं जैसे आपको पहले भी बोला फिर से कह रही हूँ, जो भी कंसेप्ट आप समझना चाहते हैं जनरल टेस्ट के रिलेटेड टू न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, राइट, जीके और इंग्लिश, चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि जब हम ग्रुप स्टडी भी करते हैं तो भी हमें काफ़ी हेल्प होती है, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे और डेफिनेटली जो हमारा ड्रीम कोर्स है, ड्रीम कॉलेज है, उसे अचीव करेंगे। सो गुड लक कैंडिडेट्स, स्टे ट्यून्ड टू द वीकेंड कानपुर।